हेलो गाइस, आज हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स को पढ़ने से कौन सी ऐसी नौकरी है जो सबसे जल्दी मिलती है। क्योंकि हर बच्चे को ये उम्मीद रहती है कि वो जितनी भी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, उसके मम्मी पापा को भी उम्मीद रहती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा आने वाले समय में जरूर सफल बने। तो अगर आपने कॉमर्स को चुना है, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो, तो इस बात की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि नौकरी कहां ढूंढे, कहां जॉब मिलेगी। क्योंकि जो चीज जहां पर होगी वही तो मिलेगी ना, इधर उधर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है। और अक्सर यही होता है, जब पढ़ने की उम्र होती है तो उस टाइम बच्चे पूरा ध्यान नहीं देते हैं और बाद में परेशान होते हैं और बताते हैं, अरे कॉमर्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें नौकरियां नहीं लगती हैं, बेकार का सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट। ये सारी चीजें फेक हैं। जितनी जल्दी कॉमर्स में जॉब लगती है उतनी जल्दी कहीं पर भी नहीं लगती है। क्योंकि आपको बताएं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। और मैनेजमेंट कहां सिखाया जाता है? कॉमर्स में सिखाया जाता है। एक बार की बात, एक बहुत अच्छा हम आपको एग्जांपल देते हैं। एक पार्क था और पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादाजी के साथ टहलने जाता है और दादाजी के साथ में टहलते टहलते बच्चा देखता है कि अरे वाह, सब लोग तो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो अपने दादाजी से प्रश्न करता है कि दादाजी, या ऐसा क्या है जो सब लोग इस फुटबॉल को लात मार रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं, बेटा, वो ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे ने कितनी गहरी बात पूछ ली। दादाजी कहते हैं, बेटा, क्योंकि ये फुटबॉल अंदर से खोखली है, तो इससे किसी को चोट तो लगती नहीं है, इसीलिए सब इससे मजे ले रहे हैं, इससे खेल रहे हैं। वही हकीकत है। जब हम पढ़ने की उम्र होती है, जब हमको नॉलेज अर्जन करने की उम्र होती है, उस टाइम हम लोग समझते नहीं है। और होता यह है कि बाद में अगर बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया या आगे और भी कोई पढ़ाई कर ली और अंदर नॉलेज है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां जाओगे खेले जाओगे। और हाँ, अगर अपने अंदर नॉलेज भरे हुए होगे, टकराओगे टकराओगे, दूसरे को चूर चूर करोगे और कहीं ना कहीं आप देखिए खुद ही चमकते दमकते दिखाई दोगे। क्योंकि याद रखना, हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, कभी शेर की नहीं दी जाती है। तो शेर बनिए, पहले से ही तैयार होइए और एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि आपने देखा होगा, घड़ी पर सभी लोग भरोसा करते हैं, सब जानते हैं क्योंकि घड़ी नियम से चलती है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम ग्रोइंग पीरियड में हो, जब तुम्हारी पढ़ने की उम्र हो, सारी चीजें एक तरफ रख करके अपनी पढ़ाई पे 1.5-2 घंटे का फोकस जरूर करना। और कॉमर्स पढ़ने से कौन सी नौकरी आपको जल्दी मिलती है, ये हम बताते हैं आपको। सबसे बड़ा वर्तमान समय में जो मार्केटिंग का क्षेत्र है, इसमें जॉब के पूरे पूरे अवसर इस समय खुले हुए हैं। मार्केटिंग में इतनी ज्यादा जॉब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए होती हैं। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब, मार्केटिंग में मैनेजमेंट की जॉब, मार्केटिंग के अंतर्गत जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको खोजने के लिए जो एक प्रकार से ऑपरेशंस किए जाते हैं, रिसर्चेस की जाती हैं, अरे पता लगाया जाता है कि माल की सप्लाई सप्लाई कहां होगी। इसके बाद में मार्केट मैनेजर की जॉब, तो ये सब चीजें मार्केटिंग में आती हैं। और इसके साथ साथ में एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में भी कॉमर्स वालों को ही लिया जाता है। और इसके साथ में स्टॉक मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से होगा, ये भी कॉमर्स वाले करते हैं। अब आप सोचो, ये तो सब चीजें नई नई हम सुन रहे हैं। हाँ, इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि अधिकांश कॉमर्स के बच्चे पढ़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है सही से कि अकाउंटेंसी क्या है, कॉमर्स क्या है। क्योंकि ये बच्चों की कमी नहीं, पढ़ाने वालों की कमी है। सिलेबस में भी कहीं बेचारे को नहीं मिला कि असलियत में कॉमर्स क्या है, और कहीं पर भी ये उसे स्पष्ट रूप से पढ़ने को नहीं मिला कि हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी वो क्या है। तो फिर कमी किसकी है? सिलेबस और पढ़ाने वालों की है। अगर वही चीज अगर किसी बच्चे को अच्छे तरीके से दो, अच्छे तरीके से भर दो, उसे इंटरेस्ट भी आएगा और वो काम भी अच्छे तरीके से करेगा। तो भैया, मार्केटिंग में तमाम जॉब्स हैं। अब ये मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के बारे में भी हो सकता है आपको पता ना हो, तो मैं बता दूं, ये अनुमान लगाना कि समाज में किस चीज की जरूरत है, उसका उत्पादन करना। जो कोई कंपनी है अगर कर रही तो उसमें जाकर के और उसके लिए सजेस्ट करना, वो वस्तु बेच देना, बेचने के बाद में जब तक ग्राहक संतुष्ट ना हो जाए तब तक उसको सर्विस प्रोवाइड कराना, ये सब चीजें मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो मार्केटिंग का जो फील्ड है बेटा बहुत बड़ा है। और कॉमर्स वालों के लिए दूसरा जो फील्ड है वो कौन सा है? बैंकिंग का है। बैंकिंग में भी अगर एमबीए वगैरह करके अगर आप जाते हो, एमबीए फाइनेंस में कर लो, एमबीए मार्केटिंग में कर लो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप एमबीए कर रहे हो ह्यूमन मैनेजमेंट में, तब भी आपके लिए अच्छी खासी जॉब के अवसर मिल ही जाते हैं। तीसरा जो फील्ड है हमेशा कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल रहा है, और वो है अकाउंटेंट का, यानी अकाउंटिंग का। ठीक है,
अकाउंटिंग का फील्ड, जो अकाउंटिंग का फील्ड है, चाहे आप किसी भी अच्छी दुकान में चले जाइए, एक कंप्यूटर पे जरूर बैठा होगा अकाउंटेंट, ठीक है। उसका काम इसे यही है कि पूरा जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं पर एक प्रकार से जीएसटी जो चुकानी है या कोई और टैक्स चुकाना है, कितनी सेल्स हुई है, कितना हम परचेज करके माल लाए हैं, पूरा स्टॉक को सिस्टम से कंप्यूटर में दर्ज करना, ये सारा का सारा काम यार उसी का है। ओके, तो एक प्रकार से डाटा मैनेजमेंट का भी काम हर जगह पर जरूरत के अनुसार ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से अब लागू हो गया है। तो भैया अकाउंटिंग के फील्ड में भी कॉमर्स वालों के लिए जॉब है, और बाकी तुम टीचर भी बन सकते हो, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है सब में जा सकते हो, चाहे पुलिस एग्जाम हो, चाहे टीचर बनना हो, चाहे डाक विभाग हो, चाहे रेल विभाग हो, ठीक है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे डाक विभाग हो, कोई सा विभाग हो, ठीक है, राजस्व विभाग हो, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसियां आए, सब जगह पर तुम्हारी जरूरत है। ओके, यहां तक कि हॉस्पिटल में तुम्हारी जरूरत, क्योंकि वहां भी अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियरिंग में जाओगे भैया वहां पर भी अकाउंटेंट की जरूरत। तो कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां जरूरत सबको हर जगह पर है, लेकिन उसी बच्चे की जरूरत है जो वास्तव में मास्टर है, जो वास्तव में अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, बस तभी दिक्कतें हैं। अगर आपने अच्छे से कॉमर्स को पढ़ लिया तो समझ लीजिएगा कि आप 100% सफल होगे। जाओ, मैंने ये कह दिया कि 100% गारंटी के साथ आपका जीवन सफल होगा, बशर्ते कॉमर्स को जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, और किसी भी प्रकार की कोई भी आप जिंदगी में जॉब अगर ढूंढने जा रहे हो तो सिर्फ केवल और केवल अपने लेवल की जॉब ढूंढना, तब आपको जल्दी मिलेगी, क्योंकि नॉलेज आपके पास में जितना है उसको पहले आप आंकिए, इसके बाद में फिर आप उसी लेवल की जॉब ढूंढिए, 100% आपको मिल जाएगी। प्रत्येक कॉमर्स के बच्चे के लिए कंप्यूटर सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी पूरी जो अकाउंटेंसी है वो अब सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बदल चुकी है, अब सॉफ्टवेयर से पूरा काम हो रहा है। तो बेटा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन जो कर रहा है वही मतलब कामयाब होगा, ऐसा हमारी बिल्कुल भावना नहीं है। हम मेन चीज ये लेकर के चाहते हैं कि हमने कॉमर्स को पढ़ाया है, हमने कॉमर्स का बीड़ा उठाया है। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम कॉमर्स के अधिकांश नहीं 90% बच्चे हमारे यहाँ पर ज्वाइन हैं, तो कम से कम हम एक सही राह बच्चों को दिखा सकें। तो हम इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे, और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।